शादी को कितने साल हो गए? बताया ना 8 महीने पहले। लव या अरेंज? लव। ओके। शादी से पहले कितने वक्त तक एक दूसरे को जानते थे? करीब 2 साल। डिवोर्स की बात हुई कभी? मैंने कहा ना, आई लव हर। एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई चीज भूल गई हो या कभी डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा हो, एनीथिंग लाइक दैट? आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैम बस ये जानना चाहते हैं कि आपके चक्कर आने का रीजन कहीं आपके बॉडी में पहले से ही तो नहीं था? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी पहले। कभी ऐसे पहले कोई इमोशनल हादसा हुआ हो? यू कैन टेल मी। नहीं। राइट। तो तुम्हें ऐसा कब लगा कि गौरव तुम्हारा पति नहीं है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज से, या कभी उसने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड यूज कर लिया हो, या लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड यूज कर लिया हो, एनीथिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे हो, एक अंदर से ना एक फीलिंग आती है। आप समझ रहे हो, जैसे हम गर्ल्स को आती है वो गट फीलिंग, बिल्कुल बहुत स्ट्रांग वाली। जब मैंने उस आदमी को पहली बार देखा तो मुझे उसको देख के ही लगा कि ये गौरव जैसा दिख तो रहा है लेकिन ये मेरा पति नहीं है। बिल्कुल स्ट्रांग वाली, आप समझ रहे हो? राइट। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा मेजर सेटबैक जैसे फैमिली में या कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल में किसी की डेथ हो गई हो जिसके बाद श्वेता का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया हो, मिसकैरेज या कुछ ऐसा कुछ? डॉक्टर, ये सवाल आप मुझे एक डॉक्टर की तरह कर रहे हैं या मेरा इंटेरोगेशन हो रहा है यहाँ पे? ऐसी चीजों में कभी कभी बीमारी की जड़ होती है, पता है आपको? मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ आज तक ऐसा, सब अच्छा चल रहा है। मैं बस 4 दिन के लिए बैंकॉक गया था, पूछ के गया था, अच्छे से सी ऑफ किया उसने मुझे, और आने से पहले मेरी वीडियो कॉल पे बात भी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि श्वेता किसी और को भूल गई हो, देखा और पहचाना ही नहीं, कुछ ऐसा? या कुछ एक्सीडेंट हुआ हो कभी? बहुत हो गया डॉक्टर पेशेंट वाला सवाल, मुझसे नहीं हो पा रहा है ना? बोर लग रहा है ना? अब हम ना गर्लफ्रेंड्स की तरह बात करते हैं, चलो। कौन? तन्वी, सिट। मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड ही समझे हैं? हाँ जी। गर्लफ्रेंड? ओके। क्या रिमेम्बर वो इम्पोस्टर तुम्हारे घर में घुस गया था ना? राइट, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था। ऑफ कोर्स, दोस्त बन गए ना हम अभी, तो याद तो रखना पड़ेगा। तो उसके पहले यार कुछ तो हुआ होगा ना? कोई भी ऐसी घटना होने के पहले कुछ ना कुछ चीज तो जरूर होती है, तो कुछ हो सकता है तुम्हें याद भी हो। एक होता है ना ऐसे क्लियर मेमोरी, कुछ लास्ट में कुछ हुआ था ऐसा आदमी याद करने की कोशिश करता फिर याद आ जाता है। तुम भी ट्राई करो ना। आई थिंक मैं उस टाइम पे शायद बेडरूम में थी। नहीं, मैं बाथरूम में थी और मैंने अपना हेयर वॉश किया था, तो मैं ड्राई से अपने बाल सुखा रही थी। हाँ। फिर बेल बजी। श्वेता? और फिर वही इम्पोस्टर डोर पे खड़ा था, वही जो गौरव बनी की एक्टिंग कर रहा है, बोल रहा है मैं गौरव हूँ। मैं बताता हूँ, कल सुबह मैं वापस आया, उसने दरवाजा खोला सिक्योरिटी चेन लगा के थोड़ा सा, और मुझे देखते ही दरवाजा झट से बंद कर लिया। बाल गीले थे, मुझे लगा बाथरूम से आई है इसलिए दरवाजा खोलने बंद कर दिया, वापस चेंज करके आएगी तो मैंने वेट किया। फिर उसके बाद मैं दोबारा वापस गई डोर खोलने के लिए, लेकिन मैंने डोर खोलने से पहले ना उसमें वो जो सिक्योरिटी चेन होती है ना, उसको उड़ा लिया। और फिर मैंने साइड से डोर खोला और देखा वो आदमी सामने खड़ा था। इम्पोस्टर। इम्पोस्टर। जानू। और पता उसने क्या बोला? डोर खोलो श्वेता। डोर खोलो श्वेता। मेरा गौरव कभी ऐसे बात ही नहीं करता, वो श्वेता ही नहीं बोलता मुझे। उसने बोला दरवाजा खोलो, तुमने उस वक्त बंद कर दिया, तो फिर मैंने डोर उसके मुंह पे बंद कर दिया। और उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपनी स्पेयर की से सर्विस एंट्रेंस के थ्रू अंदर गया और मुझे देखते एकदम से चिल्लाने लगी, कौन हो तुम, कौन हो तुम? और यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। आप गर्लफ्रेंड हो ना हमारी? हाँ। आपने कहा था एक छोटी सी हेल्प करोगे क्या? ये एसी का टेम्परेचर ना प्लीज बढ़ा दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। You know doctor, too much chill is actually very chill. Yeah, agree. और पता है मुझसे तो एसी बर्दाश्त ही नहीं होता। वो रूम टेम्परेचर 24-25 है ना, वो ठंड लग जाती है उसे जल्दी। गुड मॉर्निंग। मैं तुझे ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? रात को सोया ना ढंग से?
कोई एंजाइटी पैनिक अटैक कुछ तो नहीं है ना? अरे ये क्यों बोला तू मुझे? पैनिक अटैक, एंजाइटी, मुझे क्यों हुआ ये सब? नहीं मतलब मैं तो कंसर्न हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ ना। मतलब सृष्टि की हल्दी हो गई ना ठीक से? क्या मतलब सृष्टि की हल्दी वगैरह? हाँ हो गई हल्दी, तो क्या हो गया? आज हल्दी हुई है, कल शादी हो जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ठीक हूँ, मुझे उससे कुछ तो फिर मुझे क्यों ढूंढ रहा था? मुझे तुझसे वो श्वेता दीक्षित जो है उसके केस के बारे में बात करनी थी। अरे यार 10 मिनट पहले प्रीति मुझसे 1 घंटा डिस्कस करके गई है इस केस के बारे में। जो पूछना है ना उससे पूछ लियो। मैं नहीं कर सकता उसके साथ डिस्कस, क्योंकि हम दोनों compete कर रहे हैं। हाँ? हम दोनों में से एक जो श्वेता दीक्षित का केस सॉल्व करेगा वही इस हॉस्पिटल का हेड ऑफ मेडिसिन बनेगा। अंडरस्टैंड? ओह, इसलिए प्लीज मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स दे दे। तू एक काम कर, फिर मुझसे 10 मिनट बाद मिल प्लीज। मैं प्रलय सिंह के पास जा रहा हूँ, उसका डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है? तू मिला उससे? एक बार मिल ले, तेरे बारे में पूछ रहा था। आप लोग इनको भी यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट मेरे अंडर ही कंटिन्यू रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट मेंटल फैसिलिटी से हर मंडे 4 बजे आप लोगों को इन्हें यहाँ लेकर वापस आना है, ओके? सर, मैंने आपकी जान लेने की कोशिश की, फिर भी आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। प्रलय सिंह, ये तो उस ऊपर वाले का करम है कि तुम्हारे बेटे और मेरा HLA मैच हो गया, वरना मैं क्या ही कर पाता। ये तो अच्छा है कि अनुज और मेरी अनुज नहीं, ध्रुव। अब वो डॉक्टर सृष्टि का ध्रुव है। सर, एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने बेटे को एक बार देखना चाहता हूँ दूर से, प्लीज। दूर से? तुम नहीं चाहते वो तुम्हें पुलिस के साथ देखे? जी ठीक है, हम तुम्हें ध्रुव के वार्ड की तरफ से लेके जाएंगे। थैंक यू। तू ह्यूमन साइकी को मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है। यही तेरी सुपर पावर थी। तेरे एक्सीडेंट के बाद भी जो तूने केसेस सॉल्व किए ना, इसी के बलबूते पे किए हैं। फिर चाहे वो सत्तू का केस हो, या फिर वो प्रेग्नेंट आदमी का केस, या फिर हमारी वो नीली नागिन और अब प्रलय सिंह का केस। तूने इसको माफ करके इसकी गिल्ट दूर कर दी है। अब देखना, ये भी ठीक हो जाएगा। सुपर पावर तो एक ही है मेरे भाई, वो ऊपर वाला जो ये दुनिया चला रहा है। उसे जब लोगों की मदद करनी होती है तो वो हम में से किसी एक को चुनता है। बस किस्मत होनी चाहिए कि वो हमको चुने, बाकी अपनी क्या औकात। वाह नैना तेरे तारों से कहते मीठी सी बातें कई। थारे रारो, थारे रारो, रारे रारे रारो, थारे रारो, थारे रारो, रारे रारे रारो। मेरे डाउट सॉल्व करने के लिए थैंक यू वेरी मच। वैसे बता प्रीति क्या कह रही थी तुझे? ये बात तू मुझसे अगर 15 मिनट पहले पूछता ना तो शायद मैं बता देता।
लेकिन अब मुझे कंपटीशन के बारे में पता चल गया है तो माय लिप्स आर सील्ड। सॉरी ब्रो। तू उसका दोस्त है लेकिन मेरा असली वाला दोस्त है तू। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। यार तू देख, मुझे ऐसे इमोशनली मैनिपुलेट मत कर। मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। बता दे यार प्लीज। मैं बस तुझे इतना बता सकता हूँ कि तुम दोनों की अप्रोच एकदम अलग है। वो जा रही है फुल ऑन मेडिसिन में, सब कुछ एनालाइज करना, टेक्निकली ये वो, और तू जा रहा है एकदम इमोशनल वे में। वैसे अब तो मैं भी बहुत ईगर हूँ ये जानने के लिए कि तुम दोनों में से पहले केस कौन सॉल्व करेगा और कौन बनेगा द नेक्स्ट HOM। बट तू तो चाहता है ना कि मैं बनूं। ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स। Go back to your cabin. I don't like you. ऑल द बेस्ट। हाँ, लेकिन प्रलय सिंह को आप लोगों ने डिस्चार्ज दे दिया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वो जाने से पहले एक बार ध्रुव से मिलना चाहता था। एटलीस्ट आपको मुझे बताना चाहिए। थैंक यू। प्रलय सिंह ने ध्रुव को देखा था जाने से पहले, दूर से, आपके साथ खेलते हुए, डांस करते हुए, हंसते हुए। डोंट वरी, वो यहां से निश्चिंत होके गया है। उसे पता है उसका बेटा ध्रुव सेफ हैंड्स में। थैंक यू बताने के लिए। देव, कल जो कुछ भी हुआ, प्लीज मुझे एक्चुअली उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज? हाँ, डॉक्टर सृष्टि, आपके जितने भी फंक्शन है ना, मुझे प्लीज इनवाइट मत करना उसमें। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से कुछ प्रॉब्लम। ठीक है देव, अगर तुम चाहते हो। प्लीज लेट्स जस्ट कीप दिस प्रोफेशनल। मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन कराना है आपसे। मैं थोड़ी देर में मिलूं आपसे आपके कैबिन में। श्योर। थैंक यू। देव, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं कल से छुट्टी पर जा रही हूँ अपनी शादी के लिए। आज तुम आखिरी बार मिल रहे हो डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल से, क्योंकि बहुत जल्द मैं सृष्टि देशपांडे होने वाली हूँ। थैंक यू सो मच कहना, और कॉफी बहुत ही बढ़िया है। और क्या ना, जब से तुमने कैंटीन ज्वाइन किया ना, सैंडविच बहुत ही टेस्टी हो गया। थैंक यू सो मच। ये तो है। वैसे नया जॉब कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत मजा आ रहा है। रील बना रहे हैं जो अच्छा लगता है, खाना बना रहे हैं जो अच्छा लगता है, और आप सबसे बतिया रहे हैं जो अच्छा लगता है। गहना, कल को दादी अम्मा हमसे पूछेंगे कि उनकी खास सहेली की पोती यहाँ मुंबई में क्या कर रही है, क्या बताएंगे हम उन्हें? कहिएगा कि हॉस्पिटल के कैंटीन में काम करती है, मेहनत से कमा रही है और खुश है। प्रतियोगिता में भाग भी लेंगे और रील भी बनाएंगे, लेकिन किसी पे आश्रित ना होना पड़े, इसके लिए हमको 4 पैसे तो कमाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है कहना। उदितांशु, दैट्स कॉल्ड गर्ल पावर। गर्ल पावर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं नोट्स देख रहे हो? देखा उदितांशु, टीम पी वाले चीटिंग कर रहे हैं। हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पता तो हमें है ही कि हम जीतेंगे। मैं तो सैंडविच खा रहा था। भैया सुनो, तुम रहने दो। जीत का ताज सिर्फ डॉक्टर देव के सर पे लगेगा। लिख लो हमारी बात तो माजी। नो वे, HOM तो डॉक्टर प्रीति बनेगी, क्योंकि डॉक्टर प्रीति ने केस ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया है। ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया। ऑलमोस्ट। तो एक काम करते हैं ना, बेट लगाते। हाँ? बेट लगाए। बिल्कुल भी नहीं। अभी कैंटीन हमारा है और यहाँ पे सट्टेबाजी नहीं होगी। ये भी ठीक है। तो कहना तुम ही बताओ ना, HOM कौन बनेगा? हमको तो डॉक्टर प्रीति पसंद है, पर हम प्रार्थना डॉक्टर देव के लिए कर रहे हैं। ओह गहना, इसीलिए आई लव यू सो मच।
हो गया? हाय, हाय। ये क्या कर रही हो? अरे मैं शादी के फंक्शंस में ना काम का प्रेशर बिल्कुल नहीं झेलना चाहती, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है, सो आई एम जस्ट रैपिंग एवरीथिंग। परफेक्ट थिंग, गुड है ना? डिसीजन। और वैसे भी मैं आंटी जी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। सृष्टि, तुम उन्हें आई साहिब बुलाना शुरू करो ना। यू नो व्हाट, मैं चाहती हूँ उन्हें आई साहिब कहना, बट पता नहीं क्यों जब भी मैं बात करती हूँ तो मेरे मुंह से आंटी ही निकलता है। डोंट नो। कल आई साहिब तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। हाँ, कह रही थी तुम्हें खुद का क्लिनिक खोल देंगे। खुद का क्लिनिक? क्यों? मैं यहाँ हॉस्पिटल में बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं चलाना अपना क्लिनिक, इट्स टू मच वर्क। सृष्टि, शादी के बाद अगर तुम्हें फैमिली या हॉस्पिटल दोनों में से एक चूज करना पड़े तो तुम क्या चूज करोगी? वेल आई होप चूज ना करना पड़े। लुक डिगी, जिया और ध्रुव के लिए मैंने ऑफ कोर्स प्रैक्टिस जरूर छोड़ दी थी, पर मैंने काम फिर भी नहीं छोड़ा, और उसके बाद फिर मैं इस हॉस्पिटल की सीईओ बन गई, और अब अनुज की वजह से वापस फिर से डॉक्टर भी बन गई हूँ। पता है क्या, सच बताऊं ना तो JBMMC मेरे लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, इट्स लाइक माई सेकेंड होम। यहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इवन आई फील कि हॉस्पिटल छोड़ने का तो ऑनेस्टली सवाल ही नहीं उठता। पर तुम इसे पूछ क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी मन में ख्याल आया तो पूछ लिया। ओके, एंड एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बॉदर यू। हाय। वो एक्चुअली कुछ अर्जेंट सिग्नेचर्स चाहिए थे आपके। ओह ओके, वेल और भी अगर कोई अप्रूवल्स और सिग्नेचर्स चाहिए तो आप अभी ले लीजिए, बिकॉज मैं कल से छुट्टी पर हूँ शादी के लिए। मुबारक हो आप दोनों को, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ओके, here you go। थैंक यू। डॉक्टर देव, HOM की पोजीशन के लिए ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर ये कंपटीशन आप ही जीतेंगे। थैंक यू डॉक्टर सृष्टि, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस। गौरव, जी डॉक्टर। मैं आपके साथ आपके घर चल सकती हूँ प्लीज? वो आपकी वाइफ श्वेता ने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। जी क्यों नहीं, अगर इससे मेरी श्वेता ठीक हो सकती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। मैं चाबी लेकर आता हूँ, वेटिंग एरिया में बैग है। अच्छा। और डॉक्टर देव ने भी कहा था उन्हें भी घर चलना, सो बताओ। एक्सक्यूज मी, यस। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम गौरव के घर जाने वाले हो? नहीं, पहले से डिसाइडेड था या मेरे नोट्स पढ़ करके तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया? एक्सक्यूज मी, मैंने उससे पहले बात की थी। ओके। ओह, हाँ तो कर लो, जितनी बातें करनी है कर लो, पर एक बात याद रखना डॉक्टर देव, ये केस ना मैं ही सॉल्व करूंगी। वो क्या है ना कि तुम सिम्टम समझने में एक्सपर्ट हो और मैं सिचुएशन समझने में, और ये पूरा गेम सिचुएशन का है। ओके। सृष्टि का वॉइस नोट है। देव, मैं लीव पर जा रही हूँ, पर जाने से पहले तुमसे थैंक यू कहना था। ध्रुव के केस में जब मैं टूटने लगी थी, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब मैं खुद को डॉक्टर समझना भूल गई थी, तुमने मुझे राह दिखाई। हमारा रिश्ता कागज पर भले ही टूट गया हो, पर फिक्र हमेशा रहती है एक दूसरे की। अब पास्ट में जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, बस ये दिल से दुआ करती हूँ कि आने वाला कल तुम्हारे बीते हुए कल से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो।
तुम्हें वो खुशियां मिले जिसके तुम हकदार हो। जो अच्छा तुम दूसरों के लिए करते हो वो तुम्हारे पास भी लौट कर आए। तुमने मुझसे मेरी सगाई वाले दिन एक बात कही थी, आज मैं वही बात कहूंगी तुमसे। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस आगे बढ़ जाना। तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मुझे एलर्जी है। ऐसे इमोशनल मैसेजेस सुनती हूँ मैं, वॉइस नोट, बहुत एलर्जी है मुझे। एक सवाल पूछूंगा, सच जवाब दोगी? अब ये गलत बात है। सवाल पूछने के पहले अगर तुम ऐसे डायलॉग चिपका दोगे तो भाई मैं टेंशन में आ जाऊंगी। जो पूछना बिंदास पूछो, बिना प्रोलॉग के पूछो, बस पूछ डालो यार, तुम पूछो। तुम मुझसे प्यार करती हो? यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।